ये कि आप पीछे के लिए नहीं बैठ रहे हैं। रिंग किस किस को लगती है? सबको मुझे ना 3-4 जगहों से लगातार भेंट पहुंच रखी हैं पड़ रहा है, क्योंकि आज की जो लिस्ट है ना वो बहुत बड़ी आ रखी है। एक ये चिमटा, एक ये चिमटा, एक ये चिमटा। 602 रुपये की भेंट थी और ये 602 रुपये मैंने यहाँ पर चढ़ा दी हैं। हर हर महादेव। आप सभी को सबसे पहले मेरी ओर से सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव यूं ही बना रहे। देवों के देव महादेव आपके कष्ट को हरे, आपकी दुविधा, आपकी पीड़ा, आपके जीवन से जो दुखों का भार है उसे निरस्त करे और आप अपने जीवन में खुश रहें, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। कामना करते करते एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरू प्यार भरो नमस्कार। मैं अर्जुन ज्वाला आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप अपने परिवार दगड़ी स्वस्थ होला, मस्त होला और जबरदस्त होला। मैं भी एकदम जबरदस्त छो, मस्त छो। आप सभी लोगों को प्यार आशीर्वाद मेरे दगड़ी तो फिर डरना क्या बात। कल रात से लगभग 12-1 बजे से जो बारिश है ना वो इतनी तेज़ लगी हुई थी कि क्या कहना। 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि कल हमारा ककड़ी का लोग यहाँ पर था और आज यक्ष ले गया है, मतलब कि ककड़ी अब जल्दी आ जाएगी। ये फूल है, ये भी बढ़िया करके खिल चुका है। देखिए गुलाब का फूल है और कितना प्यारा लग रहा है। मन को दंदोल त्वे बतौण जरा घड़ी कतो बैठ ले हो जरा घड़ी कतो बैठ ले कख छूट गया रोड़ी धोड़ी आई कख छूट गया। एक बार कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। नमो पार्वते पते हरे हर महादेव। सुबह सुबह की जो चाय है वो भी पहुंच गई है। पहले तो मैं सोच रहा था कि फास्ट लेता हूँ, फास्ट लेने का दिल प्राण तो मन कर रहा था, बट फिर मन नहीं मान रहा है अभी कि नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा है। बाकी आकांक्षी का तो फास्ट है, बाकी मम्मी पापा भी नहीं रखते हैं, तो मेरा भी प्लान हो रहा है बट नहीं हो रहा है। प्राण यथवत कर रहा है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे करते हैं जब प्राण यथवत कर रहा है तो नहीं करते हैं। कहते हैं कि आप भला तो जग भला, और पहले आत्मा और फिर परमात्मा। ये करके तैयार हो चुका हूँ और मम्मी जी ने एक गलत काम कर दिया है। ये हल्दी का दाग नहीं निकल रहा है। शादी में तू नाच रहे, तेरे को पता नहीं चल रहा है कपड़े कैसे बने। तो मम्मी एक बार हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। भगवान भैरवनाथ का, भगवान भैरवनाथ के आशीर्वाद सब के ऊपर बना रहे है ना। मम्मी की तरह सर दर्द हो रहा है, वो कम हो जाएगा। हो जाएगा, कम हो जाएगा। आज से तो हो जाएगा, बट ये है कि बहुत दिनों से नहीं हुआ। बहुत दिनों से नहीं हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा। गैस बन रही, गैस बन रही, बैठ आजकल बारिश में जो है ना खेती बाड़ी का काम जो है ना नहीं होता है। अब लोगों के तो यथवत जंगल वंगल कुछ है, मम्मी जंगल जाती है नहीं, तो गैस बन गया। क्या खाए बियाल राती हैं? अरे क्या खाए बियाल रात? दाल भी खाए ना? की करे तू साला पैंट खोद के सुन पर लगे। हाँ नाती पूछ रहा है कि आज बल कैसा वाला बढ़ता है, खिलौने वाला बढ़ता है आज। आजा चल बैरो वालों ने कब जाना पोड़ी पोड़ के लिया क्या दादा गड़ी अपने दादा गणे मेरे साथ आएगा, मैं भी तो दादा हूँ तुम्हारा। ओहो नीचे देखिए जो गाड गजरों का पानी है ना वो कितना कौंजाल हो रखा है। कौंजाल बोले तो खराब, खराब बोले तो माटा माट हो रखा है। ये देखो खतरनाक आर्क है। यक हमारा घर है और यक नीचे गार्ड है। यक है गार्ड, ये रही गार्ड। इसी गार्ड का सुसाइड आ रहा था जो तब मैं कह रहा था आपको। मेरे गांव का नाम तरपाली है जो कि राज क्षेत्र की पावन धरती पर पड़ता है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पौड़ी गढ़वाल पड़ता है और मेरा जो ब्लॉक है वो थैली सैंड पड़ता है। हमारे गांव में 100 परिवार से ऊपर लोग रहते हैं और साथ ही साथ हमारा 2 खोला है। एक खोला ये हो गया जिसमें हम रहते हैं मल्ले खोला, और एक ये है तल्ले खोला और वो है मल्ले खोला, ऊपर मल्ले खोला। तू दिखा दे
जनी जुन्याली तू दिखा दी जनी जुन्याली सच्ची प्यार सो जब हो दिन छुई रूपा के पहले त्यारो ना वो त्यारा रूप दिखिक वो त्यारा रूप दिखिक लोग जालेंगे ना बोला बढ़ेंगे ना लोग जालेंगे ना बोला बढ़ेंगे ना। बांदरों को देख रहे हो, कितने खतरनाक मजे ले रहे देखो ये। और कतर कतर है देखो, ये देखो कतर कतर से मौसम अनुसार मस्त हो रखे हैं देखो ये भाई साहब ये देखो ये जी। नमस्कार, ठीक ठाक स्वस्थ पानी बॉडी जी बाजार रहती हैं, बट गांव में जो कार्य है वो करते रहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। बारिश के बाद तरपाली सैंड मार्केट के जो नज़ारे हैं ना वो सच में अलग ही होते हैं, मतलब कि मन मोहक होते हैं। सीरियसली जब आपको कैमरे में इतना प्यारा इतना सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है तो मेरी इस आंखों से मुझे क्या नज़ारा नज़र आ रहा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक सामने सामने थोड़ा थोड़ा जो कोहरा है ना वो लगा हुआ है। आसपास के गांव देखिए कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और ये तरपाली सैंड मार्केट है, यहाँ भी अपना व्यवसाय है और एक व्यवसाय अपना भैरव खाल की तरफ है। देखिए वीडियो बनाना भी मेरे लिए ज़रूरी है और साथ साथ अपना काम भी मेरे लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ बराबर चाहिए। मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं एक नाव में बैठकर दोनों चीज़ों पर सवार, मतलब एक पैर दोनों, ऐसा कुछ होता है यार। वो एक बार कमेंट करके भेजना, 2 पाँव में सवार, एक नाव में सवार, 2 पैर, इस तरह से होता है। मतलब ये मैं सोचना कि वीडियो भी बनाता है काम भी, मैं दोनों चीज़ मेरे इंपॉर्टेंट है। देखिए वहाँ से भी इनकम आती है, यहाँ से भी इनकम आती है, पैसा हर जगह से आता है। बट जो लोग अब जुड़ चुके हैं ना उन लोगों से दूर जाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। सच में इतने प्यारे प्यारे परिवार, इतने अच्छे अच्छे लोग, और सच बताऊँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों से बात करके, आप लोगों के कॉल मैसेज। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सभी कमेंटों का जवाब दूँ और मैं देता भी हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ रहकर। तो तरपाली सैंड मार्केट में पहुंचते ही सबसे पहले जो है ना वो तरपाली गांव की जो दुकानें हैं वो खुल जाती हैं, क्योंकि नज़दीक गांव है तरपाली, कोकरी और बघेली, गडोली, उनकी जो दुकानें हैं वो सबसे पहले खुल जाती हैं। बढ़िया करके तरपाली सैंड मार्केट में और अपनी लाडो के पास पहुंच गया हूं। तो अपनी लाडो यहीं पर ही खड़ी रहती है आजकल। तो अभी जो मुझे ना 3-4 जगहों से लगातार भेंट पहुँच रखी हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट अभी मेरे को फ़िलहाल 3 चिमटे लेके जाने हैं, एक RK पुरम के लिए, एक नथोवाला के लिए और एक गुजरात के पता नहीं कौन से जगह से है वहाँ के लिए। तो कमल भाई की शॉप पर चलते हैं। अपनी पड़ोसी दुकान पर पहुँच गए हैं और कमल भाई की शॉप पर पहुँच गए हैं। पहुँचते ही मुझे लग रहा है कि छबड़ाहट हो रहा है, इसका मतलब कमल भाई समझ गए हैं कि चिमटे का ऑर्डर रखा है। ताऊ जी प्रणाम। प्रणाम। ठीक है आप? ठीक है। स्वस्थ पानी, घर परिवार ठीक सब है। मस्त ज़बरदस्त। चलिए तो आज जो 3 चिमटे हैं कमल भाई वो लोहे वाले नहीं आए। जो मैं पहले इस वाले चिमटे लेकर जाता था वो 300 रुपये के थे, उसे लोहा में थे, वो लोहा और स्टील। और ये जो हैं वो 2 मिक्स थे 300 वाले, और ये बल्ब पूरा स्टील का है। ये छोटा भी है और इसका जो आवाज़ है ना ये भी बहुत प्यारी है। तो ये स्टील के 350 के हैं, पूरा स्टील का है और इसकी जो आवाज़ है ना वो भी बहुत प्यारी है। और जो लोहे वाला और स्टील वाला था वो बहुत बड़ा था, वो 300 रुपये का था और ये 350 रुपये का है। मैंने अपने सब्सक्राइबरों को बता दिया है कि चिमटे 300 350 के हैं। जब 300 के आ जाएंगे तब हम 300 के ले जाएंगे, जब 350 के आएंगे हम 350 के ले जाएंगे। और देखिए बिज़नेस है, व्यापार है, सामान को मंगाने ले जाने और ढोने में बहुत ही ज़्यादा रिस्क का उठाना पड़ता है, कभी कुछ कहीं से, कभी कुछ कहीं से। तो अभी कमल भाई ने बताया कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वो 300 वाले चिमटे आ जाएँ, बट अभी वो फ़िलहाल कहीं पर मिल नहीं रहे उनको जहाँ से उनका सामान आता है। एक ये चिमटा, एक ये चिमटा, एक ये चिमटा, तो इनके हो गए 1050 रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ है। 3 जो चिमटे हैं तीनों चिमटे ले लिए हैं। तो अब लाडो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं भैरव खाल मंदिर की तरफ। बाकी आकांक्षी का फास्ट है तो आकांक्षी के लिए जो सेब है ना वो लेकर जा रहा हूँ। तो ये सेब हो रहे हैं, बाकी देखता हूँ केले मिल जाएंगे। तो यहाँ नहीं पहुँचे वाला अभी केले सब निकल चुके हैं, पापा भी आ गए हैं और आकांक्षी भी आ गई है। भैरवनाथ के चरणों में पापा जी, आकांक्षी और मैं। बाकी यहाँ देखे सामने कितना प्यारा मौसम हो रखा है। देखो भैरवनाथ के चरणों में सुबह सुबह भक्तजनों की जो भीड़ है वो लग चुकी है। तो ऊपर काफ़ी सारे लोग जा रखे हैं। अभी अपनी बहनें भी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है?
कालिंगा जा रहे हो, आराम से जाना है। आज अपनी बहनें कालिंगा के दर्शन करने जा रही हैं, तो माँ कालिंगा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। बट आप ये बताइए कि आप पीछे के लिए नहीं बैठ रहे हैं। रिंग किस किस को लगती है? सबको लगती है। तो ऐसा करो, ड्राइवर को भी बाहर फेंको, तुम ही आ जाओ इधर भी। हैं? कितने जा रहे हो आप लोग? 10। ठीक है, आराम से जाना है। आप लोगों की यात्रा मंगल में हो। व्रत रखे आज? ये लेते जाना तुम इधर घर में काम करना पड़ो छो। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी मामा जी भी आज सज धज के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मामा जी आज व्रत तो नहीं रखा है? नहीं रखा है, खा लिया है। ठीक है। और मामा ने देखो ये भी तैयार कर दिया साज। हाँ। बाकी आकांक्षी और पापा जी ने लगातार आप सजाने पर लगे हैं डिस्प्ले। आकांक्षी इस तरह से जो चूड़ियों का सेट है ना वो बना रही है टेप वेप लगाकर। तो आकांक्षी ऐसे करो, आप एप्पल खा लो, ठीक है, और ज़रा बाहर चले जाओ। बाहर चले जाओ क्योंकि मैं ये भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, मेरी बस की नहीं है, मेरा पुड़ का पीड़ा हो गया है। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मम्मी ने नाश्ता भेज रखा है, अचार भी भेज रखा है, रोटी भी भेज रखी है। चल जा भाई बहन जा, शाबाश, भगवान ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जाओ फ़ोन ले जाओ पापा वाला। कमल भाई की दुकान से चिमटे लेकर आया था, 3 चिमटे हैं। और जो भेंट वेट भी है ना वो मैं चढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी तरपाली साइड की तरफ निकलना है। आकांक्षी और पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे और मैं अभी भेंट चढ़ाता हूँ सबसे पहले। तो मेरे साथ आकांक्षी भी जाएगी, है ना आकांक्षी? चलेगी? चलो। चिमटे हैं वो भी निकाल दिए हैं, तो 3 चिमटे पहुँच रखे हैं। तो मैंने सोचा जब बहन भी आ रखी है तो बहन भी चलेगी मंदिर में, वीडियो भी बना देगी और चिमटे को भी हम चढ़ा देंगे। बाकी जो भेंट है वो निकाल देता हूँ मैं अब। साथ मैं आप बता देता हूँ, लिखना पड़ रहा है क्योंकि आज की जो लिस्ट है ना वो बहुत बड़ी आ रखी है। पहले तो जो भेंट पहुंची है, वैसे तो पहले कोई और पहुंची, बाद में कोई और पहुंची है, बट मैं सीक्वेंस वाइज में नाम बता रहा हूँ। विक्रम सिंह बिश जी हैं जो कि गुजरात में रहते हैं, तो उन्होंने 451 रुपये भेजे हैं, जिसमें से कि 350 का मैं चिमटा लेकर आ गया हूँ और 101 की भेंट मैं इनकी यहाँ चढ़ाऊँगा। उसके बाद रोहित पंडित जी हैं जो कि RK पुरम दिल्ली में रहते हैं, सेक्टर 5 में, और वो हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने भेज रखे हैं 600 रुपये, जिसमें से कि 350 का जो चिमटा है वो मैं लेकर आया हूँ। 100 रुपये की जो भेंट है वो मैं भैरवनाथ के चरणों में चढ़ाऊँगा और 150 इन्होंने घर के लिए मिठाई के लिए बोल रखे हैं। ठीक, फिर हार्क हैं तो तीसरी भेंट है हर्षदीप रावत जी हैं जो कि नोएडा में रहते हैं और उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन की जो भेंट है वो भेजी थी, परसों भेज दी थी, बट उस कारण मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया। तो उनकी जो भेंट है वो पहुँच रखी है। वैसे उन्होंने टोटल 501 रुपये भेजा था, जिसमें से कि 251 रुपये भैरवनाथ की भेंट चढ़ाने के लिए बोली है और 250 रुपये घर के लिए जन्मदिन की जो मिठाई है वो लेकर घर ले जाने के लिए बोली है। साथ ही साथ एक और जो भेंट है, चौथी भेंट जो पहुंची है वो पदविंदर सिंह बिश जी हैं जो कि देहरादून के नथुवाला में रहते हैं और उन्होंने जो भेंट भेजी है 451 रुपये की भेजी है, जिसमें कि 350 का उन्होंने चिमटा लेने के लिए बोला था और 151 की जो भेंट है उनकी मैं वहाँ चढ़ाऊँगा। तो टोटल मैं भी बता देता हूँ, विक्रम सिंह बिश जी जो कि गुजरात में है, उनकी जो भेंट है वो है 101 रुपये। रोहित पंडित जी जो हैं RK आश्रम में, उनकी RK पुरम में आश्रम नहीं, उनकी भेंट है 100 रुपये, बाकी चिमटा है। बाकी विक्रम सिंह का भी चिमटा है। बाकी हर्षदीप सिंह जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने पहले भी एक बार भेंट भेजी थी, जिनकी 251 रुपये की भेंट है और 250 रुपये की घर मिठाई लेकर जानी है। बाकी देहरादून के नथुवाला से पदविंदर सिंह जी हैं जिन्होंने 350 का एक चिमटा बोला था और 151 रुपये भेंट चढ़ाने के लिए बोला था। तो 1 2 3 4, ठीक जी, ये मेरी पूरी सावी में लिखी मेरा भी। सावन का पहला सोमवार है और आपकी ये भेंट मैं चढ़ा कर आऊँगा और मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी जाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहन भी, आज उसका भी फास्ट है और वो मेरे साथ इस शुभ कार्य में सहयोग देगी। जय भैरवनाथ। तो चलिए 3 चिमटे, बाकी कागज़ भी साथ में लेके चल रहा हूँ। कागज़ इसलिए कि ज़रा बिसर जा रहे हैं ना, किसने कहाँ से कितना भेज रखा है। तो चलिए चलते हैं। तो थोड़ा भीड़ लगी हुई है तो साथ में लिस्ट भी चल रही है। लिस्ट बड़ी है ना, इसलिए ठीक होता है क्योंकि कोई आदमी आपसे इतना विश्वास करता है तो आपको प्रॉपर हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है। जय भैरवनाथ। बड़ी जी प्रणाम, कैसे हैं आप? प्रभु परमेश्वर रक्षा करना भगवान, रिद्धि दे बुद्धि दे विद्या दे प्रभु परमेश्वर, हर चीज़ में वर्षा दे भगवान परमेश्वर। बढ़िया करके तीनों चिमटे पर टीका और चुन्नी लगा दी है। तो बड़ी जी ये भेंट पहुंची है 101 रुपये की। भाई देखो आपके गाने इनकम हुई हो तो 9 भी से जानो में बार बार
ये 100 रुपये भेंट रोहित भाई जी ने भेज रखी है और मैं भगवान भैरवनाथ से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और साथ ही साथ 250 रुपये की जो भेंट है, 251 की जो भेंट है वो हर्षदीप जी की तरफ से पहुँच रखी है। मैं भगवान भैरवनाथ से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही साथ 151 रुपये की भेंट देहरादून नत्थू वाला से पहुँच रखी है, जो कि हमारे पदविंदर सिंह जी हैं और उन्होंने ये भेंट भेज रखी है। तो ये 151 रुपये की भेंट उनकी तरफ से है। और अब कौन सा रह गया, कौन सी 101 की जो भेंट है वो विक्रम सिंह जी की तरफ से पहुंची है। तो टोटल जो भेंट है वो 101, 100, 251 और 150 पहुंच रखी है। बॉडी जी 602 रुपये की भेंट थी और ये 602 रुपये मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं। भगवान भैरवनाथ से आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप दिन दोगुनी रात चौगनी करें और आपकी जो भेंट है मैंने सुख शांति के तौर पर यहाँ पर रख दी है। बाकी ये चिमटे भी चढ़ा देता हूँ और वो की चढ़ाते हैं सब्सक्राइबरों के चिमटे जहाँ पर है वहीं पर चढ़ाते हैं। तो कैमरामैन आकांक्षी आप चिमटे आप चढ़ाएंगे, हम इनको फ़ोन पकड़ेंगे। चलो, जय भैरवनाथ। चलो तो आकांक्षी चिमटे पकड़िए और जय भैरवनाथ का नाम लीजिए। जय भैरवनाथ। चलो तो वहाँ पर चढ़ाएंगे जहाँ पर अपने ये सभी सब्सक्राइबरों के चिमटे हैं। इसमें ऊपर कर आकांक्षी, ये नहीं सही से, कोई नहीं, आराम से, या चलो जी। या जी, और ये चलिए जी, तीनों जो चिमटे हैं वो लगा देना, यहाँ पर चढ़ा दिए हैं। अपने सारे सब्सक्राइबरों के चिमटे यहीं पर हैं। देखिए ये उधर भी हैं, उधर की तरफ भी हैं और ये भी हैं। और ये देखिए ये सारे चिमटे अपने सब्सक्राइबरों के हैं यहाँ पर। और भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव यूं ही बना रहे। लगातार भक्तजनों की जो भीड़ है वो मंदिर प्रांगण में लगी रहती है। भगवान भैरवनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और आज इस शुभ दिन पर मैंने आपकी जो भेंट है वो चढ़ा दी है। साथ ही साथ अब पापा जी दुकानदारी कर रहे हैं। पापा जी पंकज है। हर्षदीप रावत जी से भी बात हो गई है, वो अभी अपने कार्य में व्यस्त हो रखे हैं और उन्होंने एक बात कही है कि हम इतने दूर होकर और यहाँ कभी नहीं पहुँचे हैं, बट हमारी जो भेंट है वो पहुँच जाती है तो बहुत खुशी मिलती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द भैरवनाथ के दर्शन करने पहुँचेंगे। गुजरात से हमारे विक्रम बेस जी से भी जो बातचीत है ना वो भी हो चुकी है, उनसे भी बात कर बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी आपको स्क्रीन पर वीडियोस दिख रही होंगी, विक्रम सिंह जी, हर्षदीप जी, और अभी मैं रोहित भाई को भी कॉल करता हूं। और एक हमारे और हैं, वो उनका नाम क्या था, पदविंदर सिंह जी, उनको भी कॉल करता हूँ। रोहित भाई जी, मैंने आपकी जो भेंट है वो चढ़ा दी है और जो आपने चिमटा चढ़ाने के लिए बोला था वो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है। आप कॉल नहीं उठा रहे हैं। बाकी मुझे घर जल्दी निकलना है, घर तो मतलब मार्केट में, क्योंकि मार्केट में काम है और काम ये है कि सिलेंडर भरना है, क्योंकि बहुत दिन से जो सिलेंडर है वो नहीं भरा है। बाकी भक्तजनों की जो भीड़ है वो देखो यहाँ पर लगी है और भक्तजन आते जा रहे हैं। बाकी यहाँ भी दर्शन करने वालों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। भगवान भैरवनाथ आपके घर में सबको खुशहाल रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और ज़बरदस्त रखे। अब हमें स्वस्थ रहने के लिए पहले हमें गैस सिलेंडर भरना पड़ेगा, इसलिए मेरे को जाना होगा। एक गैस सिलेंडर घर में लग रखा है, एक खाली हो रखा है, अब वो खाली वाला भरना पड़ेगा। और वक्त बहुत भीड़ लगी है, सिलेंडर वाले बहुत टाइम पहले पहुंच गए हैं। आज दुकान पे सुबह सुबह एक बहुत ही खतरनाक कस्टमर पहुंचे। सबसे पहले नमस्कार, क्या हाल जी, क्या कौन सा बघेली पैदल ही? अरे यार कोई नहीं आया तुम दगड़ किनो चिन्ह? हाँ अतेरू विनोद, अरे वाह वाह विनोद, नाइस टू मीट यू। और बरखा भी लग गई है तो अब आकांक्षी और पापा जी रहेंगे यहाँ पर। बाकी अब मैं चलता हूँ घर की, मतलब बाज़ार की तरफ पहुँचा था, क्योंकि दुकानदारी करने पापा और आकांक्षी यहाँ पर आए थे। मैंने कहा था कि सावन का ये पहला सोमवार है और जो भेंट पहुंच रखी हैं, कुछ कल पहुंची, कल कुछ परसों पहुंची और कुछ 2-3 दिन पहले पहुंच गई थी। तो इस तरह से पहुंची, तो मैंने सोचा था कि आज के दिन ही मैं ये भेंट चढ़ाऊंगा, तो वो मैंने चढ़ा दी है। तो जय भैरवनाथ। अब मैं चलता हूं बाज़ार की तरफ और पापा लोग यहाँ पर मुझे 2-3 काम करने हैं, वो काम करते हैं। ये जी भैरवखाल मंदिर से भी निकल चुके हैं। बरखा यहाँ नहीं लग रही है, भैरवखाल में हो रखी है।
बाकी पर कहीं नहीं हो रही है। अरे एक्चुअली सिलेंडर तो वहाँ पे कोई भी भर लेता, मेरा वाला सिलेंडर, हमारा वाला सिलेंडर, बट ये है कि किताब मैंने दुकान के अंदर रखी है और वो फिर बुक भी करना पड़ता है, फिर OTP देना पड़ता है, बड़ा झंझट कर दिया इन लोगों ने, माँ की कसम खतरनाक। तो तब ऐसा करना पड़ रहा है कि मुझे ही जाना पड़ रहा है, फिर लिंक भी मेरा ही नंबर है, जो OTP आएगा वो मेरे पे ही आएगा, तो वो OTP बताना पड़ता है वहाँ, तो एक तबिर भी आता है, क्या करता आदत पड़ गया इसमें खाना की। जी बढ़िया करके तरपाली सैंड मार्केट में पहुंच गए हैं, भैरव खाल से भी जल्दी पहुंच गए थे। भीड़ जो है ना वो खतरनाक लग चुकी है सिलेंडर भरने की, कि आज दर्शन करने से लगातार लोग महादेव में जा रहे थे। आज कहाँ से आ रहे हो? कोकली महादेव। ठीक है चलिए, नमस्ते नमस्ते, बहुत लेट बना तुम। ठीक सिलेंडर तो बढ़िया करके भर गया था, बट मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने जबकि सिर्फ वही नाश्ता किया था, तब से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, रोटी सब्जी मम्मी ने जो अचार भेजा था, और मेरा पेट खतर उल्टी टाइप की, मेरी पेट में दर्द इतना खतरनाक हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने अभी दवाई भी ले ली है, उल्टी टाइप का भी फील हो रहा है, और तब आपको मिलता हूँ। और हर्षदीप जी और रोहित भाई ने घर के लिए जो मिठाई के लिए पैसे भेजे हैं, मैं देखता हूँ क्या प्लान होता है तब, है ना। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, फिर मिठाई नहीं तो कल या परसों देखेंगे। तरपाली सैंड मार्केट में लगातार भक्तजन ही कहेंगे, भक्तजनों की जो भीड़ है वो लगी हुई है, क्योंकि लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। शाम के टाइम में तो थोड़ा ज़्यादा भीड़ लग सकती है, इसकी उम्मीद है। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद अभी उठ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बारिश हुई थी अभी भी। पापा जी का फ़ोन आया था, 5:30-6 बजे का टाइम हो गया है, बल्कि हमको लेने आ जा, तो आकांक्षी औरों को लेने जा रहा हूँ ऊपर, यहाँ से आप फिर से भैरव खाल आकांक्षी और पापा जी को लेकर आते हैं। रात के लिए मौसम फिर से इतना खतरनाक हो गया है ना, क्या ही बताना है, बहुत ज़्यादा खतरनाक मौसम हो गया, माँ की कसम। मेरा पेट दर्द, मैंने अभी दवाई भी खा दी है, फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है यार। चलिए जी, आकांक्षी कैसे रही फिर दुकानदारी? ठीक थी। भैरव खाल मंदिर से भी आ गया हूँ, पापा जी और भी आ गए, बाकी लाडो को भी पार्किंग में लगा दिया है। अब चलते हैं घर की तरफ। चाचा प्रणाम, मेरा नाम क्या है? अर्जुन कालू। अरे तिल बाल के लिए काटी? हाँ लिमिट चाहिए, खोखा गाड़ा। आज रात को मैं अपने होम स्टे में रुकूंगा, यहाँ रात्रि विश्राम होगा मेरा, क्योंकि मेरा जो पेट दर्द है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और चलने में भी मुझे दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैं यहीं रुक रहा हूँ, बहुत तगड़ा हो रहा है।